ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्रिनेत्र की शक्ति को ये प्रार्थना है कि जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बीते, परम सुगंधित दिशा में बीते हमारा जीवन, और जो मृत्यु का बंधन है उसमें से हमें छुड़ाओ और अमरत्व की ओर ले जाओ। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है आज के दिन की पवित्र सुगंधित स्वर्णिम संध्या में आप सबका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं दो प्रार्थना की नृत्यात्मक अभिव्यक्ति करने को जा रहा हूँ। ये दोनों प्रार्थना की अभिव्यक्ति भारत के आध्यात्मिक एवं प्राचीन नृत्य शास्त्र कथक पर आधारित है। जो कथक नृत्य शास्त्र है, मेरी दृष्टि से कृष्ण भगवान ने अपने भक्तों को आंतरिक शुद्धि के लिए दो शारीरिक प्रक्रियाएं दिखाई। इसमें एक प्रक्रिया थी थिरकन, दो पैरों को थिरकाना ताकि पूरा शरीर ऑक्सीजनेटेड हो, और दूसरी जो प्रक्रिया थी वो थी वर्तुलाकार घूमना, ताकि भीतर का जो जिसे हम कहें सेंटर वो क्लियर होता है वर्तुलाकार गति में। इस तरह की दो प्रक्रिया आंतरिक शुद्धि के लिए दिखाई। इसमें से धीरे 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 जो नृत्य शास्त्र प्रकट हो गया वो है कथक नृत्य शास्त्र। इसके दो मुख्य अंग ही है। अगर इसकी आप पदचारी देखो तो इसमें वर्तुलाकार घूमना और थिरकन, ये इसका सेंटर है। और कितनी क्षमता, जैसे वर्तुलाकार घूमने की क्षमता कितनी समझ, शारीरिक क्षमता कितनी, या जो थिरकन है उसमें भी कितनी हमारी क्षमता। आप देखें मेरी कितनी क्षमता थिरकन की या वर्तुलाकार घूमने की, इस पर आधारित रहता है नृत्य का प्रागट्य। जो प्रथम प्रार्थना है वो है शिव वंदना, और जो दूसरी प्रार्थना है उसे नृत्य शास्त्र में कहते हैं तराना। जिस तरह से भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, इसमें एक शब्द है तिल्लाना। इसी तरह से सेम उत्तर भारत का जो कथक नृत्य शास्त्र है, इसमें इसे कहा जाता है इसी तरह का ही नृत्यात्मक प्रागट्य तराना, ऐसा नाम दिया गया है। और अगर इसको मैं आध्यात्मिक रूप दूं तो मैं इसे कहूँगा, इतने नाम दूंगा इसको: आनंद गति, परमानंद गति, मुक्त गति, मोक्ष गति या परम गति। इस तरह से जो ये नृत्य शास्त्र है, इसका जो ये अंग है तराना, इसको आध्यात्मिक रूप से इस तरह से प्रकट किया जाता है। आप स्वयं देखें, अनुभव करें। जो प्रथम रचना है वो पवित्र राग चंद्रकंस में निबद्ध है, दूसरी रचना मधुकंस राग में निबद्ध है। दोनों सुंदर राग, मेरी दृष्टि से ये हृदय स्पर्शी राग है दोनों। और मैं आशा करता हूँ, मेरी भावना है आपको भी ये नृत्य रचनाएं छुएगी इसका संगीत और नृत्य का प्रागट्य। मैं आपके समक्ष जो प्रकट करने को जा रहा हूँ वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का आध्यात्मिक स्वरूप, क्या अर्थ होता है इसका। जैसे कि ये दोनों नृत्य है वो मैं किस तरह से प्रकट कर रहा हूँ, मेरे भीतर से किस तरह से प्रेरणा प्रकट होती है, ऐसा नृत्य शास्त्र है आध्यात्मिक नृत्य शास्त्र, जिसमें प्रेरणा की शक्ति को महत्व दिया जाता है कि किस तरह से प्रेरणा आपको छूती है नृत्य को प्रकट करने के लिए। और ये सबका अलग होता है, सबका सहज होता है। समथिंग अबाउट श्रृंगार। आज का जो पवित्र वस्त्र है पूरा श्रृंगार है। जो पवित्र वस्त्र है नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया के लिए वो अर्पण कर रहे हैं बड़ौदा से ओशो रिंजाई फैमिली, रिंजाई भट्ट, श्रीमती डॉक्टर रिद्धि भट्ट, राजू भट्ट एवं रश्मि गाला। और जो श्रृंगार आप देख रहे हो वो हैंडमेड श्रृंगार है। ये तैयार किया है देवी माता जयश्री बेन झमझमिया ने। ये जो रंग है पूरा मेरा जो आज मुख्य केंद्र है प्रकट करने का, उसमें राग भी है। दोनों ये जो राग है, जैसे कि चंद्रकंस है और मधुकंस है, तो मेरी दृष्टि से
ये राग किस वस्त्र में, कैसे रंग में, किस तरह से प्रकट किया जा सकता है, इसका एक प्रयोग मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आप सबको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।